निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? डायफ्राम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? डायफ्राम। निम्नलिखित में से कौन सी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सबसे लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? कॉपर टी 380 ए। निम्नलिखित में से कौन सी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सबसे लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? कॉपर टी 380 ए। पॉलीसिस्टिक ओवरीन डिसीज के दौरान सेकेंडरी एमेनोरिया उत्पन्न होने के कारण है एंड्रोजेंस का अत्यधिक उत्पादन। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव विधियों का क्या कार्य है? ये शुक्राणुओं को योनि में डिपॉजिट होने से रोकती है। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव विधियों का क्या कार्य है? ये शुक्राणुओं को योनि में डिपॉजिट होने से रोकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीन डिसीज के दौरान सेकेंडरी एमेनोरिया उत्पन्न होने के क्या कारण है? एंड्रोजेंस का अत्यधिक उत्पादन। निम्नलिखित में से सेकेंडरी एमेनोरिया के कारणों में शामिल नहीं है? इम्परफोरेंट हाइमन। निम्नलिखित में से सेकेंडरी एमेनोरिया के कारणों में शामिल नहीं है? इम्परफोरेंट हाइमन। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पुरुषों द्वारा सबसे कॉमनली काम में लिया जाता है? कॉन्डोम। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पुरुषों द्वारा सबसे कॉमनली काम में लिया जाता है? कॉन्डोम। प्राइमरी एमेनोरिया के कारणों में शामिल है एफएसएच का अतिस्रावण। प्राइमरी एमेनोरिया के कारणों में शामिल है एफएसएच का अतिस्रावण। पहले सामान्य मासिक चक्र के बाद 6 महीने या इससे अधिक समय तक मासिक चक्र नहीं आना कहलाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। पहले सामान्य मासिक चक्र के बाद 6 महीने या इससे अधिक समय तक मासिक चक्र नहीं आना कहलाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक महिला को गर्भवती होने से कैसे बचाती है? ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक महिला को गर्भवती होने से कैसे बचाती है? ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है। एक महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए वजाइनल डायफ्राम का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी दिमाग में रखनी चाहिए? इसे सेक्स करने से 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा सेक्स करने के बाद कम से कम 6 घंटे तक वहीं लगे रहने देना चाहिए। आज जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और रिवीजन करते रहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठेंगे, उतने ही यूज़फुल होंगे आपके। सिर्फ एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जितनी बार आप देखेंगे, बार बार देखेंगे तो उतनी ही जल्दी आपके दिमाग में फंसेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? एनएसवी। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? एनएसवी। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा काम में लिया जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? कॉन्डोम। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा काम में लिया जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? कॉन्डोम। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक महिला को गर्भवती होने से कैसे बचाती है? ये ओवुलेशन को सप्रेस करती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक महिला को गर्भवती होने से कैसे बचाती है? ये ओवुलेशन को सप्रेस करती है। निम्नलिखित में से मेनोपॉज के दौरान होने वाले एंडोक्रोनियोलॉजिकल परिवर्तन में शामिल नहीं है? एफएसएच लेवल का गिर जाना। निम्नलिखित में से मेनोपॉज के दौरान होने वाले एंडोक्रोनियोलॉजिकल परिवर्तनों में शामिल नहीं है? एफएसएच लेवल का गिर जाना। एक महिला में मासिक चक्र की स्थायी रूप से बंद हो जाना कहलाता है मेनोपॉज। एक महिला में मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद हो जाना कहलाता है मेनोपॉज। एक फीमेल में समानता मेनार्के किस एज पर होती है? 13 वर्ष। एक फीमेल में समानता मेनार्के किस एज पर होती है? 13 वर्ष।
एक फीमेल में समानता मेनार्के किस एज पर होती है? 13 वर्ष। एक महिला में मासिक चक्र की स्थायी रूप से बंद हो जाना कहलाता है मेनोपॉज। प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल हैं उपयुक्त सभी: स्तनों का विकास, प्यूबिक एवं एक्सिलरी बालों में वृद्धि, मासिक चक्र की शुरुआत। उपयुक्त सभी। एक महिला में आने वाला प्रथम मासिक चक्र कहलाता है मेनार्के। एक महिला में आने वाला प्रथम मासिक चक्र कहलाता है मेनार्के। और प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल हैं स्तनों का विकास, प्यूबिक एवं एक्सिलरी बालों में वृद्धि, मासिक चक्र की शुरुआत। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेनोपॉज के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेनोपॉज के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। मेनोपॉज के बाद मोटे लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम होने के कारण है: अधिक एंड्रोजेंस का एस्ट्रोजेन में परिवर्तन। अधिक एंड्रोजेंस का एस्ट्रोजेन में परिवर्तन। चैनक्राइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हेमियोफिलस ड्यूकरी। चैनक्राइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हेमियोफिलस ड्यूकरी। सिफिलिस को उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस को उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस को उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलिडम। मेनोपॉज के बाद चेहरे पर बालों की वृद्धि एवं आवाज़ में परिवर्तन किस कारण से होता है? एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ने के कारण। निम्नलिखित में से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से संबंध में कौन सा कथन सही है? गोली का लेना मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से शुरू करना चाहिए। निम्नलिखित में से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के संबंध में कौन सा कथन सही है? गोली का लेना मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से शुरू कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाने का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? एक महिला जिसके सिजेरियन सेक्शन हो चुका है। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डेम्पा है एक इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक। डेम्पा एक इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाने का कॉन्ट्री इंडिकेशन नहीं है? एक महिला जिसके सिजेरियन सेक्शन हो चुका है। डेम्पा क्या है? एक इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है। और निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाने का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जिसका सिजेरियन सेक्शन हो चुका है? निम्नलिखित में से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के प्रयोग का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? ओबेसिटी। निम्नलिखित में से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के प्रयोग का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? ओबेसिटी। एनएसवी की फुल फॉर्म है नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी। एनएसवी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी। अंडो उत्सर्जन वाले समय के आसपास एक बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद एक महिला की गर्भवती होने की संभावना कितने प्रतिशत रहती है? 8 से 10%। अंडोत्सर्जन वाले समय के आसपास एक बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद एक महिला गर्भवती होने की संभावना कितने प्रतिशत रखती है? 8 से 10%। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नया पैकेट कब शुरू करना चाहिए? एमसी के 5वें दिन से। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नया पैकेट कब शुरू करना चाहिए? एमसी के 5वें दिन से। निम्नलिखित में से इंट्रायूटेराइन डिवाइस का सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट है वजाइनल ब्लीडिंग। निम्नलिखित में से इंट्रायूटेराइन डिवाइस का सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट है वजाइनल ब्लीडिंग। निम्नलिखित में से इंट्रायूटेराइन डिवाइस को हटाने का इंडिकेशन है? उपयुक्त सभी। अत्यधिक रक्त, वजाइनल ब्लीडिंग, गर्भाशय का परफोरेशन, जब महिला मां बनना चाहे। उपयुक्त सभी। कॉपर टी 380 एक इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उदाहरण है।
यहाँ 380 का क्या अर्थ है? इस डिवाइस में स्टीम के चारों तरफ कॉपर का 380 mm सरफेस एरिया होता है। कॉपर टी 380A एक महिला को कितने समय के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करती है? 10 साल। मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस किस जनरेशन की IUDs में शामिल की जाती है? थर्ड जनरेशन IUDs। निम्नलिखित में से फर्स्ट जनरेशन IUDs का उदाहरण है लिप्स लूप। कॉपर टी 380A एक महिला को कितने समय के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करती है? 10 साल। मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस किस जनरेशन की IUDs में शामिल की जाती है? थर्ड जनरेशन ऑफ IUDs। कैलेंडर विधि में पहला रिस्की दिन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है? शॉर्टेस्ट साइकिल 18। कैलेंडर विधि में पहला रिस्की दिन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है? शॉर्टेस्ट साइकिल 18। कॉन्ट्रासेप्शन के कैलेंडर मेथड में अंतिम रिस्की दिन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? लॉन्गेस्ट साइकिल 10। लॉन्गेस्ट साइकिल 10। कॉन्ट्रासेप्शन के कैलेंडर मेथड में अंतिम रिस्की दिन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? लॉन्गेस्ट साइकिल 10। इंट्रायूटेराइन डिवाइस एक महिला को गर्भवती होने से कैसे रोकती है? यह निषेचित अंडे को गर्भाशय में आरोपित नहीं होने देती। इंट्रायूटेराइन डिवाइस एक महिला को गर्भवती होने से कैसे रोकती है? यह निषेचित अंडे को गर्भाशय में आरोपित नहीं होने देती। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे और आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।